Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 14, Unit 4, Force and Work in Energy, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आज हम यूनिट 4 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है कि a 70 kilogram man runs up a long flight of stair in 4 seconds. The vertical height of the stair is a 4.5 meter. Calculate his power. ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बच्चे पेपरों में आ चुका है, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे मास हमें दी है 70 किलोग्राम, हाइट हमें दी है 4.5 मीटर, टाइम हमें दिया है 4 सेकेंड, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है पावर। तो देखिए, हम जानते हैं कि पावर बराबर होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे मास हमें दी है 70 किलोग्राम, जी की वैल्यू है 9.8, हाइट है 4.5 और टाइम है 4। तो इन सब को मल्टीप्लाई के 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो पावर आ गया दैट इज 7.7 10 to 10 की पावर 2 वाट। इसके बाद है बच्चे प्रॉब्लम नंबर 2, ये भी इम्पॉर्टेंट है। A body of mass 2 kilogram is dropped from a rest position 5 meter above the ground. So what is its velocity at a height of 3 meter above the ground? अब यहाँ देखिए बच्चे, न्यूमेरिकल मास हमें दी है 2 किलोग्राम है, और यहाँ पे देखिए एक बॉडी ग्राउंड पे पड़ी है। बॉडी को हमने ग्राउंड से उठाया, इन्होंने हाइट कवर किया h1 हाउ मच 5 मीटर। अब बॉडी को हमने छोड़ा तो बॉडी 3 मीटर हाइट पे आ गई, तो पॉइंट सी पे हमने मालूम करना है उसकी स्पीड। तो सारा हाइट हमारे पास है 5 मीटर। अब 5 से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो एग्जैक्ट हमने 2 मीटर डिस्टेंस पे स्पीड मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है अच्छे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है mgh। ये हम क्रॉस कटिंग करें, mm कैंसल, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, तो हमने गेट किया v इज इक्वल टू 2gh। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो स्पीड है 2 मीटर हाइट पे वो होगा 6.3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बच्चे प्रॉब्लम नंबर 3 है, अ मैन पुल अ ट्रॉली through a distance of 50 meter by applying a force of 100 Newton, which makes an angle of how much 30 degree. The horizontal, calculate the work done by the man. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे, डिस्टेंस थ्रू विच ट्रॉली इज मूव वो हमें दिया है 50 मीटर, फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन, अब एंगल है 30 डिग्री। सो वर्क डन हमने मालूम करना है। अब हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो फोर्स 100 है, डी 50 है, कॉस 30 डिग्री। अब इसको कॉस 30 डिग्री होता है 0.866, सबको मल्टीप्लाई करने से हमें जो आंसर मिलता है वो है 4330 जूल। इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल नंबर किसको, न्यूमेरिकल नंबर 4 को। न्यूमेरिकल नंबर 4 ये बहुत लेंथी है, पेपर में कभी आ नहीं चुका है, लेकिन फिर डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, द रोलर कोस्टर कार स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट ऑफ 40 मीटर ऑन द फर्स्ट हिल and reaches vertical height of only 25 meter on the second hill, where it slow to momentarily stop. It travel a total distance of how much 400 meter. Find the thermal energy produced and estimate the average friction force on the car whose mass is how much 1000 kilogram. अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें जो हाइट है वो दी है दैट इज हाउ मच 40 मीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है 400 मीटर, हाइट हमारे पास जो फाइनल है वो है 20 मीटर।
सो हमने मालूम करना है मास ऑफ कार हमारे पास है 1000 किलोग्राम। जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस। यहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस मतलब वर्क डन मालूम करना है अगेंस्ट फ्रैक्शन डब्ल्यू, और दूसरी मालूम करनी है फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। अब थर्मल एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला है कि थर्मल एनर्जी यहाँ पे होगा वर्क और वो बराबर होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करें तो वो हमारे पास आ जाएगा थर्मल एनर्जी 14770 जूल। अब हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब वर्क बराबर होता है एफ डी। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है वो है डब्ल्यू डिवाइड बाई डी। तो हमारे पास जो थर्मल एनर्जी आई वो दरअसल वर्क है। सो -14700 डिवाइड बाई 400, तो इससे हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन आया दिस इज 368 न्यूटन। इसके बाद है बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चे, a man whose mass is 70 kilogram walks up to the third floor of a building which is 12 meter above the ground in the 20 second. Find his power in watts and horse power. ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिहाज से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। देखिए, मास ऑफ द मैन 70 किलोग्राम है, हाइट हमें दी है 12 मीटर, टाइम टेकन है वो है 20 सेकेंड। मालूम करना है पावर बट वॉट इन हॉर्स पावर। अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो है डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी, लेकिन वर्क कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से हमारे पावर मिला दैट इज़ 4/1.6 वाट। अब हम जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। सो 1 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर डिवाइड बाई 746। तो यहाँ पे 0.55 हॉर्स पावर हमें मिला। इसके बाद सुनिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू व्हाट हाइट कैन अ 400 वाट इंजन। देखिए, पावर हमें दी है, मास दी है, टाइम दी है, और हमने मालूम करना है हाइट को। तो इसी फार्मूले पे हम बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, तो इसी फार्मूले पे बच्चे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए बच्चे, हमारे पास टाइम दी है, तो फार्मूला यही है कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अब यहाँ पे भी वर्क कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच डिवाइड बाई टी। हमने हाइट मालूम करना है, तो हाइट बराबर होगा यहाँ पे P मल्टीप्लाई डी टी डिवाइड बाई एम जी। वैल्यू पुट करने से हमें जो हाइट मिलता है वो है 1.22 मीटर। इसके बाद है बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 7। देखिए, a ball of mass 100 gram is thrown vertically upward at a speed of 25 meter per second. If no energy is lost, find the height it would reach. If the ball only rises to 25 meter, find the work done against air resistance and calculate the force of fractions. अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। सुनिए बच्चे, फ्रैक्शन फोर्स 0 है, मास हमारे पास है 100 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 पे डिवाइड करें। स्पीड हमें दी है 25 मीटर पर सेकेंड, हाइट हमें दी है 25 मीटर। अब यहाँ पे हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है हाइट और वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस इन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन पोटेंशियल एनर्जी लॉस के बराबर होगी। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अब वी जी की हमें वैल्यू दी है, तो इससे हमारे पास जो हाइट आएगा इट इज 31.9 मीटर। सेकेंड, इफ द बॉल ओनली राइजेस 25 मीटर, the work done against air resistance is a loss in kinetic energy is equal to gain in a potential energy plus work done against air resistance.
अब यहाँ पे एफ एच हमारे पास होगा हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस एम जी एच, वैल्यू पुट करें तो एफ एच हमारे पास आएगा 6.75 जूल। अब फोर्स हमने मालूम करना है, सो दोनों साइड हाइट पे डिवाइड करें। हमारे पास यहाँ पे जो वर्क है वो है 6.75 और जो हाइट है 25, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास आ गया बच्चे 0.3 न्यूटन। इसके बाद हमने डिस्कस करना है बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर ये 7 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी बच्चे एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम fall from a height of 30 meter on the sand below. If it penetrates 4 centimeter into the sand, what opposing force is exerted on it by the sand? Neglect air fraction. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बच्चे हमें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1000 ग्राम। अब किलोग्राम 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर है। हाइट हमें दी है 30 मीटर। पेनेट्रेशन डेप्थ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो 4 को 100 पे डिवाइड करें, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अपोजिंग फोर्स मालूम करनी है, तो यहाँ पे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया। सो नो वर्क डन बाय द अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी थ्रू अ डिस्टेंस d इन द सेम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क बराबर है बच्चे एफ डी, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई डी। वैल्यू पुट करने से हमने जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन मिला दैट इज -7350 न्यूटन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम fall from a height of how much 30 meter a body of mass drop from bridge into water of the river. The bridge is 10 meter high from the water surface. मालूम करना है कि find the speed of the body 5 meter above the water surface and find the speed of the body before it strike the water. अब यहाँ देखिए बच्चे, मास ऑफ द बॉडी हमारे पास m है, हाइट फ्रॉम वाटर सरफेस h1 10 मीटर है और हाइट 5 मीटर अबोव वाटर सरफेस 10-5, तो क्या है 5। मालूम करना है स्पीड अबोव द वाटर सरफेस, सेकेंड स्पीड बिफोर स्ट्राइकिंग वाटर सरफेस, और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड अबोव वाटर, तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू 2gh। ये कहाँ से आया? काइनेटिक एनर्जी लॉस पोटेंशियल एनर्जी गेन। तो इसमें वैल्यू पुट करें 9.9 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। अब द स्पीड बिफोर स्ट्राइकिंग वाटर सरफेस v इज इक्वल टू वाटर 2gh1, तो ये हमारे पास बच्चे आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जो दो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, इसको आप लोगों ने ज़रूर इस पर प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, द इंजन ऑफ जेप थंडर फाइटर मेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना develop a thrust of 3,000 Newton. What horsepower does its velocity of 600 meter per second? अब इसमें हमें देखिए बच्चे, हमें फोर्स दी है 3000 न्यूटन, हमें वेलोसिटी दी है, स्पीड दी है 600 मीटर पर सेकेंड, हमने मालूम करना है पावर। अब हम जानते हैं कि पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन वेलोसिटी। वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1800000 वाट। अब हम जानते हैं कि 1 हार्स पावर 746 वाट होता है, तो अगर हम इसको 746 पे तकसीम करें तो हमारे पास पावर आ जाएगा 2412.87 हार्स पावर। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है, पेपर में आता है बच्चे, वो है कि द मास ऑफ द मैन इज 1/20 of the mass of the earth, 1/80 of the mass of the earth, and corresponding radius is a 1/4 of the earth. Find the escape velocity on the surface of the moon. यहाँ देखिए बच्चे, इसमें हमें दी है
मास ऑफ द मून है 1/80 मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द मून है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो escape velocity at the surface of the moon हमने मालूम करनी है vm। तो फार्मूला है बच्चे vm इज इक्वल टू 2gm डिवाइड बाय rm। अब हमें मास ऑफ द मून दी है वो 1/80 ऑफ मास ऑफ द अर्थ है और रेडियस ऑफ द मून दी है वो है 1/4 रेडियस ऑफ द अर्थ। वैल्यू पुट करें तो इससे बच्चे हमें मिलेगा 2/20 GME डिवाइड बाय RE। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 2GME डिवाइड बाय RE वो होता है escape velocity। escape velocity की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 20 स्क्वायर रूट पे तकसीम करे तो वेलोसिटी ऑफ द मून पे हो जाएगी 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसके साथ बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश हुआ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा लेक्चर वाइज वो होगा चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल मोशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।